नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज तिवारी है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे करोड़ों रुपए की बॉलीवुड इंडस्ट्री नुकसान में आ गई है और ये नुकसान लॉकडाउन के बाद भी रहेगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो नुकसान इस लॉकडाउन के अंतर्गत होना था वो तो अब हो चुका है और ये नुकसान आने वाले समय में ना हो, कम से कम हो, इसके लिए हमें सोचना और इसके लिए जो हो सकता है वो करना अब बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़, सुनामी, महामारी, विपदाओं के बाद किसी भी देश को दोबारा से ढर्रे पर लाने के लिए प्रत्येक देश की सरकारें उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए पैकेजेस देती हैं, सहूलियतें देती हैं, रियायतें देती हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री को, सिनेमा इंडस्ट्री को सरकार काउंट ही नहीं कर रही है, जबकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा सरकार को बॉलीवुड से जाता है। जी हाँ, बॉलीवुड बहुत ही अच्छा टैक्स पेयर है, फिर भी इंडस्ट्री को अभी तक कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि किसी भी न्यूज़ चैनल में, किसी भी अखबार में या किसी भी मीडिया के माध्यम में इसका जिक्र बहुत ही कम सुनने को मिल रहा है। ना के बराबर सिनेमा को काउंट किया जा रहा है। कमाल की बात है, करोड़ों देशवासियों को एंटरटेन करने वाली फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान न तो मीडिया ले रहा है और ना ही सरकार कोई पैकेजेस दे रही है। ध्यान बिल्कुल नदारद है। फिल्म इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने के लिए सरकार को रिलीफ फंड देने ही चाहिए। सरकार सीधे बेनिफिट्स दे, जैसे कम से कम 6 महीनों के लिए टैक्स रिलीफ मिले। जी हाँ, जीएसटी रिलीफ मिलने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जो ये चेन है, इसको एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। लॉकडाउन के बाद जितना जल्दी हो सके कुछ पाबंदियों के साथ, नियम, शर्तों और कानून के साथ सरकार को सिनेमा, स्टूडियोज़, इंडोर शूटिंग और इससे संबंधित कुछ ऑफिसों को खुलने का आदेश दे देना चाहिए, जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री की चाल अपने पटरी पर आना शुरू कर देगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो सिनेमा को विकास के लिए जो फंड्स थे वो ना रोकें। जी हाँ, जो सरकारें फिल्म को बनाने के लिए सब्सिडी देती थी वो सब्सिडियाँ बंद ना हो, चालू रहें, नहीं तो प्रोड्यूसर्स का मनोबल गिरेगा। इसके साथ ही सरकार एक मेगा स्कीम लेकर आए जिससे कि इंडस्ट्री फिर से खुलकर काम कर पाए। फिल्में मनोरंजन का ही नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक चेतना और संस्कृति के विकास का एक सशक्त माध्यम है। दोस्तों, संकट बड़ा है, इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि कंपनियां बंद ना हो, बल्कि नए प्रोडक्शन हाउसेस, नए प्रोड्यूसर्स, नए मेकर्स मार्केट में हैं। क्योंकि सरकार का भाग्य हर दिशा में अच्छा चल रहा है, बस उस भाग्य को अवसर में बदलने की देरी है। एक और बात कि अगर फिल्म इंडस्ट्री को फिल्में बनाने, स्टूडियोज़ खोलने और प्रोडक्शन के बाकी के बड़े कामों को करने के लिए अगर बैंक लोन देना शुरू कर दे तो इससे बढ़िया बात इस वक्त कुछ नहीं हो सकती है। जी हाँ, लेकिन बैंक एनपीए ना हो जाए, इस डर के कारण बैंक लोन नहीं देंगी। यहाँ पर सिडबी को चाहिए कि बैंकों को नियम के आधार पर उनको ऐसा करने के लिए हामी भरें और हमारी सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। और हाँ, इसी के साथ साथ अगर सरकार इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस, सरचार्जेस और टैक्सेस को माफ़ कर दे कुछ महीनों के लिए, तो यकीन मानिए फिल्म इंडस्ट्री को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा और उसको दोबारा से काम करने के लिए एक नई एनर्जी मिलेगी, जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री फिर से धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगी। तो ये मेरे मन के कुछ सुझाव थे जो कि लॉकडाउन के बाद अगर सरकार अमल में लाती है तो हमारी इंडस्ट्री को कुछ फ़ायदा मिलेगा, मदद मिलेगी दोबारा से काम शुरू करने के लिए। और अगर आपके मन में भी कुछ विचार हैं अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से खड़ा करने के लिए, हरा भरा देखने के लिए, तो प्लीज़ आप भी कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले और इंडस्ट्री को भी पता चले, सरकार को भी पता चले, हमारी इंडस्ट्री दोबारा से फिर से ग्रोथ की तरफ बढ़ती जाए।
अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री के लोगों को, हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे एग्जीबिटर्स को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या काम करना चाहिए कि इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी ग्रोथ की तरफ जाए। सो स्टॉप किलिंग एनिमल्स, वेजिटेरियन बनिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। टिल देन, थैंक यू, नमस्कार।